जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम शिष्यत्व ये विषय के बारे में आज हम सीखेंगे और मनन करेंगे। और आज का वचन है मार्कुस 16:15 और मत्ती 28:19। We'll open book of Mark, chapter 16, verse 15, and we'll read Matthew 28, verse 19. मार्कुस 16 पद 15 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मत्ती 28 पद 19 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। और उसने उससे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 28:19 पढ़ेंगे। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले शिष्य बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज आपका अंतिम जो अपने हमको आज्ञा दिया उसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। आप हमको मदद करो ताकि ये जो आपका अंतिम इच्छा थी उसका सही रीति से आज्ञा पालन करने के लिए और पूरा करने के लिए फिर एक बार आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलना, हमको आपका अभिषेक देना, हर एक जन को दिल खुला करने के लिए मदद करना और समझने के लिए हमको आपका बुद्धि देना। मैं धन्यवाद देता हूं, आप हमारा बीच में है और आपका शक्ति मुझे दे दो प्रभु, ताकि मैं कुछ भी मेरे ओर से ना बोलूं, लेकिन बिल्कुल आपका जो इच्छा है, आपका दिल का तमन्ना है, वही मैं लोगों का सामने प्रकट करूं। हर एक शैतान का बहकावत, झूठ यीशु का नाम से मैं बांध देता हूं। और प्रभु, हर एक जन को आपका पवित्र आत्मा से भर देना, हालेलुया। उनको समझने के लिए बुद्धि देना प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद अपने ये प्रार्थना सुनते, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। बैठिए। भाई बहनों, आज का विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और कार्य में लगाने के लिए बहुत जरूरी है। आज ये विषय का बहुत लापरवाही हुआ है मसीह जीवन में, बहुत सारा कलीसिया में, और इसके लिए आज प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है और मसीह लोग है, विश्वासी है, उनका हालत बहुत बुरी है। ये एक सच्चाई हम नहीं समझा, इसलिए प्रभु का स्वर्ग ग्रहण होने से पहले
स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु ने ये अंतिम आज्ञा उसका प्रेषितों को दिया है, उसका शिष्यों को दिया है। उसने बोला जाओ पूरा दुनिया में और ये सुसमाचार प्रचार करो। ये मत्ती 16:15 में बोला, मार्कुस क्षमा करो 16:15, लेकिन मत्ती 28:19 में बोला जाकर शिष्य बनाओ। भाई बहनों, ये अंतिम आज्ञा का 2 भाग है। अंतिम आज्ञा एक ही है, लेकिन उसका 2 भाग है। एक सुसमाचार प्रचार करना और दूसरा लोगों को शिष्य बनाना। ये नहीं समझने से आज का कलीसिया में बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, और सही रीति से जो हम मसीह विश्वासी बनना है वैसा नहीं हो रहा है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला जाकर कलीसिया स्थापित करो। बोला शिष्य बनाओ। लेकिन आज सब लोग कलीसिया स्थापित करते हैं। इतना हजार कलीसिया, ऐसा लगता है ये चाइनीज माल है, मास प्रोडक्शन। कितना कलीसिया है तेरा? एक ही सवाल पूछते हैं। भाई बहनों, प्रभु ने नहीं बोला कलीसिया स्थापित करो, प्रभु ने बोला शिष्य बनाओ। हम शिष्य नहीं बनाएंगे कलीसिया में तो वो कलीसिया का कुछ फायदा नहीं। क्यों ये समझने में गड़बड़ हुआ? क्यों? जब भी हम प्रभु का वचन सीखते हैं तभी एक सच्चाई समझने के लिए हमको पूरा प्रभु का वचन में वो विषय के बारे में क्या बोला, क्या सिखाया, वो हम जानना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उसका खोज करना चाहिए। एक ही वचन लेकर हम सच्चाई नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए मत्ती 4:6, Matthew 4 verse 6 will read. मत्ती 4:6। पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों से पत्थर से ठेस लगे। 7, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। भाई बहनों, रहस्य इसमें है। शैतान ने बोला ऐसा लिखा है तो उड़ी मारो, लिखा है। लेकिन प्रभु ने उसको बोला ये भी लिखा है। तो जब भी हम ये 2 भाग साथ में लाएंगे तभी हमको सच्चाई क्या है मालूम पड़ता है। जरूर प्रभु ने बोला जाकर सुसमाचार प्रचार करो, ये एक भाग है।
ये सच्चाई का और एक भाग है, जाकर शिष्य बना और सब कुछ जो मैंने तुमको सिखाया वो उनको आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। एक दुख की बात है कि आज ज्यादा से ज्यादा पूरा मसीह दुनिया में सब लोगों ने सुसमाचार प्रचार करने में बहुत जोर डाला है, बहुत तेज से चल रहे हैं, लेकिन शिष्य बनाने का पूरा दुर्लक्ष्य। ये लोग समझते ही नहीं कि हमको सही मसीह बनने का है, तो विश्वासी बनने का है, तो शिष्य बनना बहुत जरूरी है। तो जब भी मुझे परमेश्वर ने इस सेवकाई में बुलाया, भाई बहनों, मैं हमेशा सच्चाई का खोज में था। मैं एक रोमन कैथोलिक पादरी था और वहां मैंने देखा था कि बहुत सारा जो प्रभु का वचन है वो ये लोग सही रीति से सिखाते नहीं है। तो इसलिए सच्चाई का खोज करने के लिए परमेश्वर ने मुझे, मेरा दिल में ये इच्छा डाला है और आज तक सच्चाई का खोज में मैं हूं। जब भी आजू बाजू मैंने देखा कि जो आज जो मसीह लोग बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, ये उसमें कोई फर्क नहीं है कैथोलिक लोगों का बीच में और ये जो विश्वासी है बोलते, मैंने कुछ फर्क नहीं देखा। तो मैं सोचा ये क्या गड़बड़ हो गया। तो मुझे ये रहस्य मैं जानना चाहता था और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे इसके बारे में एक प्रकाशन दिया। तो आज जब ये सब लोग सुसमाचार में जोर डालते हैं, मैं सुसमाचार का काम भी हमारा कलीसिया में हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो शिष्यत्व है, शिष्य बनाने गए, उसमें हम ज्यादा जोर डालते हैं। क्यों? शिष्य नहीं रहेगा तो हर एक मसीह बेकार मसीह है। ये मैंने देखा। आज 35 साल हो गया मैं प्रभु का सेवा करता हूं और ये जो रहस्य प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया था वो सच है, ये मुझे तय हुआ है। भाई बहनों, प्रेषितों का काम 1:8, Acts 1 verse 8. प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु ने उनको बोला, तुम सुसमाचार प्रचार करने के से पहले रुको। पहला तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलना जरूरी है। ये ऊपर का शक्ति का, सामर्थ्य का तुमको जरूरी है। लेकिन भाई बहनों, आज ऐसा नहीं है।
आज लोगों का नया जन्म हुआ, उनको पवित्र आत्मा मिला, इसका कोई परवाह नहीं है। सब लोग सोचते हैं हमको प्रचारक बनना है, स्वर्तक बनना है, और अलग अलग कलीसिया का शिक्षा अलग अलग होता है। बोलते हैं हमको मिल गया पवित्र आत्मा, लेकिन उसका नतीजा क्या है? नतीजा जो हम देखते हैं वो कुछ खुशी का बात नहीं है, आनंद का बात नहीं है। प्रभु बोलता है तुम सुसमाचार प्रचार करने से पहले, शिष्य बनाने से पहले तुम मेरा गवाह बनो, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा गवाह बनो। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई चीज एडवर्टाइज करते हैं, हमने लोगों को एक आश्वासन देना है कि वो चीज सही है, इसलिए तुम लोग ये साबुन ले लो, ये टूथपेस्ट ले लो, और तुमको विश्वास नहीं है तो मेरा दांत को देखो और मेरा चमड़ी को देखो। कितना भाई बहनों, प्रभु चाहता है कि हम भी वैसा ही करें कि मैं तेरे को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इसलिए प्रचार करता हूं, मेरा जीवन देखो, मैं एक गवाह हूं। प्रभु को मैंने स्वीकार किया, प्रभु का जो वचन है, सिद्धांत है, जो सच्चाई, उसके अनुसार मैं चल रहा हूं, और उसका नतीजा मेरा जीवन में देखो। भाई बहनों, जब तक हम प्रभु का गवाह नहीं है, चुपचाप घर पे बैठो, लोगों को बहकाओ मत, ना तो क्या हो जाएगा, हम गलत सुसमाचार प्रचार करेंगे, और जैसा प्रभु का वचन बोलता है, हम लोगों को दुगना नरक का हकदार बनाएंगे। हमारा ही जैसा, हमारा जीवन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो चलेगा। यीशु यीशु करके जपो 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 जपो, कम हो जाएगा। ये आज का सुसमाचार है। जब भी हमारा नया जन्म बराबर नहीं होगा, एक ऐसा ही एक पापियों का प्रार्थना करने का है, मुंडी हिलाने का है, और बपतिस्मा लेने का है, बराबर कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें कोई पश्चाताप नहीं है, सही विश्वास नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का एक बादशाह, एक वो हमारा मालिक, हमारा बॉस, हम उसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा खुद का जो इच्छा है, हमारा जो तमन्ना है, हमारा जो योजना है, हमारा जो एक सपना है, ये हम सब कुछ प्रभु का हवाले में करने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का मालिक कैसा बनेगा? उल्टा हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु को के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन हर एक चीज हमारा इच्छा के अनुसार ही चलता है। इसलिए मैं बोलता हूं, ऐसा बपतिस्मा का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हम कैथोलिक चर्च का जो बच्चों के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता है, वो हम गलत बपतिस्मा बोलते हैं। हमारा बपतिस्मा कितना सही है? हम एक सूखा पापी पानी में जाते हैं और गीला पापी ऊपर आते हैं, कुछ फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं। अब मुझे बताओ, जब भी हमारा नया जन्म बराबर नहीं हुआ, हम शिष्य क्या बनाएंगे? हम शिष्य बना नहीं सकते। भाई बहनों, क्यों ऐसा होता है? पहला,
ये जो हमारा शिक्षक है, ये पास्टर लोग है, उनका ही पहला उद्धार नहीं हुआ, उनका ही पहला नया जन्म नहीं हुआ। तो ये लोगों का क्या है, ये लोग जल्दीबाजी करते हैं, उनको लोग चाहिए उनका कलीसिया का भर्ती करने के लिए, और बाद में ये आंकड़ा उधर विदेश में भेजने गए वहां से पैसा लाने के लिए, और दशमांश भी मिलता है लोगों का। ये ऐसा गलत उद्देश्य से हम लोग ये लोगों को हम बपतिस्मा देते हैं और उनको उनका जीवन बर्बाद करते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, असामयिक बच्चे पैदा होता है ना, उसको जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर बेबीज, वैसा ये सब प्री मैच्योर बेबीज है। समय से पहले, समय से पूर्व उनको ये जो दाई है ये खींच के निकालते हैं उनको। क्यों? उनको नंबर चाहिए। इतना मेरा चर्च में इतना सारा लोग है, इतना मेरा विश्वासी है, इतना मैंने कलीसिया खुला किया, क्या फायदा? तो ये लोग बाद में, ये लोग है जो बाद में झगड़ा करते हैं कलीसिया में, पास्टर के साथ झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं कि उनका उद्धार ही नहीं हुआ, बाद में छोड़ के जाते हैं और किधर दूसरा कलीसिया में गड़बड़ करने के लिए। यही तो चल रहे। हम उनको बैकस्लाइडर्स बोलते हैं, जो पीछे हट गया। भाई बहनों, जो आगे गया नहीं वो पीछे कैसे हटेगा? उनका कभी नया जन्म हुआ ही नहीं था। ये लोग उनका शरीर के अनुसार, शरीर का शक्ति के अनुसार, उनका खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे। उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई अन्य भाषा प्रार्थना करेंगे वो झूठा है। कोई लोगों का ऐसा सीख के आवाज सुन के पड़ा करते हैं। क्यों? प्रभु ने बोला तुम्हारा जीवन का फल के द्वारा तुम परख जाएंगे। ये चीज सही है, वो नकली है। प्रभु का वचन लूका 15:7 और 10 बाद में पढ़ो। क्या बोलता है कि स्वर्ग में एक पापी पश्चाताप करेगा तो सब स्वर्ग में स्वर्गदूत जो है वो आनंद मनाते हैं। भाई बहनों, आपको लगता है जो लोगों ने ऐसा ही मुंह से प्रभु यीशु को कबूल किया पश्चाताप का बिना, और प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का बादशाह मालिक नहीं बनाया, ये लोग उधर आनंद मनाएंगे पश्चाताप का बिना? भाई बहनों, पश्चाताप का सही उदाहरण हमारा जकेयस में है। जब भी उसने पश्चाताप किया, जो उसने चोरी किया था उसने वो पैसा लौटा दिया, तब भी प्रभु ने बोला ये घर में उधार आ गया। आज कलीसिया में पश्चाताप का कोई जरूरी नहीं है। एक जो सिनर्स प्रेयर है वो बस हो गया। कार्य में कोई कदम नहीं उठाते सही पश्चाताप होने के लिए। उनका जीवन का सही समर्पण नहीं करते। उनका जो इच्छा है, खुद का इच्छा, वो उसका हवाले में नहीं करते। ये बोलता है अभी भी मैं मेरा इच्छा के अनुसार जीऊंगा, मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आशीष पाने के लिए चाहिए। लोग सिर्फ आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए आते हैं।
एक थोड़ा चमत्कार उन्होंने देखेगा उनका जीवन में, बोलता है हाँ अभी मैं जानता हूं ये सच्चा परमेश्वर है, बस हो गया। और बाद में वो चमत्कार लेकर, वो गवाही लेकर पूरा दुनिया में घूमते हैं, उनके पास और कोई गवाही नहीं। तो एक ही है, पहला और अंत। तो भाई बहनों, ऐसा एक नकली नींव के ऊपर हम हमारा मसीह जीवन शुरू करते हैं, बांधने के लिए शुरू करते हैं। भाई बहनों, और एक कारण है, बहुत सारा जो आज अगुवे है कलीसिया में, उनको परमेश्वर ने कभी बुलाया नहीं। ऐसा ही नाटक करते हैं, बोलते हैं मुझे दर्शन मिला, प्रभु ने मुझे बुलाया। भाई बहनों, ऐसा कोई डॉक्टर बनता है क्या? ऐसा ही कोई इंजीनियर बनता है क्या कि मुझे सपना में मैंने देखा कि मैं बड़ा इंजीनियर हूं, बड़ा डॉक्टर हूं, तो अभी मैं मेरा धंधा शुरू करेगा। सब लोग मर जाएंगे और हर एक घर गिर जाएगा। लेकिन आज का हमारा अगुवे ऐसा ही है। एक जन मुझे मिला कि उसने बोला मैं एक सेना में मैं काम करता था, मुझे मेरा अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी मैं पास्टर बन जाएगा। ऐसा एक मजाक हो गया, जोक हो गया। 1000 कलीसिया है, लेकिन उनका कौन है जिनको एबीसी भी मालूम नहीं है? उनका जीवन पूरा बेकार जीवन है, जीवन में कोई गवाही नहीं है, लेकिन शुरू करते हैं। उनको सुसमाचार का मतलब मालूम नहीं, लेकिन चलता है ये धंधा कलीसिया का। दूसरी बात क्या है? प्रभु ने एक 5 धागा का एक सेवकाई दिया है, क्या बोलते हैं उसको, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 धागे की सेवा। भाई बहनों, जो लोग समझो जिनका उद्धार भी नहीं हुआ, ये लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। समझो तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने बुलाया, लेकिन बाद में ये लोगों को मालूम पड़ता है कि अभी मुझे पैसा का जरूरी है। ये लोगों को जिनको मैंने सुसमाचार प्रचार किया, ये लोगों को मैं दूसरा कलीसिया में भेजेगा तो सब पैसा वो कलीसिया में जाएगा, मैं क्या करूंगा? तो एक जो स्वार्थक है वो पास्टर बनता है, वो कलीसिया। भाई बहनों, यही चल रहा है। सही भी एक भी पास्टर नहीं है, ये सब लोग सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं। बाद में और एक इंडस्ट्री चलता है, ये इंडस्ट्री का नाम है बाइबल कॉलेज। बहुत सारा बाइबल कॉलेज चलता है। ऐसा बोलता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, एक ही चीज नहीं जानता है कि दुनिया में कितना बाइबल कॉलेज है। इतना बाइबल कॉलेज हो गया, क्या सिखाते हैं? मन का बातें, दिमाग का बातें, स्वभाव है क्या, चरित्र है क्या, प्रभु का जैसा उसका स्वरूप है क्या, जीवन बदल गया है क्या? 3 महीना 6 महीना का कोर्स, डिप्लोमा इन डिविनिटी और कुछ ह्यूमिलिटी, मुझे मालूम नहीं है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। भाई बहनों, मैंने 15 साल ये फादर बनने के लिए मैंने पढ़ाई किया, उसका अंत में क्या हो गया? 0, 0। मेरा उद्धार भी नहीं हुआ था, मैं जानता ही भी नहीं था। बड़ा फिलॉसफी सीखा, थियोलॉजी सीखा, क्या नहीं सीखा पूछो मत। उसका अंजाम क्या हो गया? कुछ नहीं। भाई बहनों, ये खेल, ये ड्रामा चल रहे हैं, ये अंतिम दिन है। भाई बहनों, प्रभु को गवाह चाहिए,
जिनका गवाही है इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है कि कोई दूर से भी देखेगा बोलेगा तो ये बाबा कोई तो स्पेशल आदमी है। कि उसके पास दाढ़ी है नहीं है, कि उसके पास एक लंबा जब्बा है इसलिए नहीं है, उसका जीवन में कुछ तो है जो मुझे चाहिए। कि ये लोग आके बोलेंगे तेरा जीवन का रहस्य क्या है, ऐसा कोई है क्या? लेकिन ये लोगों का न्याय होगा अंतिम दिन में। जब ये न्याय होने वाला है, लोगों को खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा प्रभु को। यदि हमारा जीवन सही नहीं है, हम क्या मसीह बनाएंगे, क्या विश्वासी बनाएंगे, क्या प्रभु का शिष्य बनाएंगे, क्या प्रभु का दुल्हन बनाएंगे? जब हम पास्टर लोग खुद जो दुनियादारी है, पैसा का पीछे पैसा का प्रेम करते, उनको खुद एक दर्शन नहीं, एक कलीसिया दूसरा कलीसिया का कॉपी करते, ये लोग भी करते, हम भी करेंगे। और ये लोग नरक का मार्ग में चलते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। आज तो अनाथ आश्रम और कुछ सामाजिक काम यही चल रहे हैं कि उसके द्वारा ही पैसा मिलता है। शिष्य बनाने के लिए, लोगों का सही उद्धार करने के लिए कौन सोचता है? कहीं पास्टर अच्छा से उनका नौकरी है, बड़ा बड़ा मैनेजर है, ये है, उनको बड़ा पैसा मिलता है, पार्ट टाइम ये भी काम करते हैं। ये बुलावट है। इज दिस द वोकेशन? इज दिस द कॉलिंग? जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, आज क्यों कलीसिया में शिष्यत्व नहीं चलता है? कोई शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बहुत कठिन काम है, इसलिए सब लोगों ने छोड़ दिया। हमारा कलीसिया में एक मेरा लीडर था, तो छोड़ के गया। वो क्या बोलते हैं मालूम है? ये लोगों को कुछ बोलेगा तो ये लोग छोड़ के जाते हैं। तो क्या करने गए? जो चाहिए करने दो, लेकिन चर्च में रहना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमको, कुछ भी करो, मैं सिर्फ प्रचार करूंगा। इसका ही पहला जीवन सही नहीं है। वह क्या प्रचार करेगा? जो मैंने थोड़ा कुछ सिखाया था वही लेकर वो भाग गया और उसका कलीसिया शुरू किया। लोगों को क्या सिखाएगा? लोगों को कुछ समझता ही नहीं है, क्या असली है क्या नकली है। बोलता है उधर भी यीशु है, इधर भी यीशु है, लेकिन उनको मालूम नहीं उनका यीशु नकली यीशु है। अभी वो सामाजिक काम कर रहे हैं, बाहर गांव से पैसा आ रहे हैं, लोगों को राशन बांटते हैं और बच्चों का कुछ ऐसा करके दिन निकालते हैं। लेकिन हमको क्या काम करने के लिए बुलाया प्रभु ने? पहला सुसमाचार प्रचार करो और ये लोगों का नया जन्म हो। ऐसा ही बपतिस्मा दे दो नहीं, नया जन्म। और तुमको मैंने वो 7 कदम तैयारी का कदम दिए है, जांच लो ये सब कदम तुम्हारा जीवन में है वो नहीं है। ऐसा ही मेरा नया जन्म हुआ मत बोलो भाई बहनों। उसके बाद नया जन्म हो गए भी उसका ये शिष्य उसको बनाना जरूरी है। भाई बहनों, हमारा माँ बाप ये सब कुछ बराबर जानते हैं। जैसा बच्चा का पैदा किया, शादी किया और बच्चा पैदा किया, उनको मालूम है अभी स्कूल में डालने गए। क्यों? मेरा बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा बड़ा कुछ, तो पहला स्कूल में भेजने गए। शुरुआत नर्सरी, केजी, बाद में एसएससी, एचएससी, कॉलेज। भाई बहनों, क्यों भेजते हैं? ताकि उसको ज्ञान मिले। घर पे बैठ के कुछ नहीं होते, उनका एक टीचर रहता है, शिक्षक रहता है, और ये लोग विद्यार्थी बनते हैं। पूरा नम्रता से सब कुछ सीखते हैं। उधर स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके
तू बेकार लेक्चरर है, तू बेकार टीचर है, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। बहस नहीं करते हैं किसी के साथ, चुपचाप सीखते हैं। ये हम संसारी रीति से समझते हैं। कोई अचानक घर पे बैठ के सपना देखते हुए एक दूसरा दिन डॉक्टर नहीं बनता है कि अभी मैं डॉक्टर बन गया, कभी गया नहीं एमबीबीएस सीखने के लिए, इंजीनियर होने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया रहता है। वैसा ही भाई बहनों, हमको प्रभु का शिष्य बनने का है तो हम विद्यार्थी बनना है पूरा नम्रता से। लेकिन जिनका नया जन्म हुआ, ये लोग विद्यार्थी बनने के लिए तैयार नहीं, ये नम्र बनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ। मतलब नया जन्म क्या है भाई बहनों? हम लोग एक नया रचना बनते हैं। जैसा आदम को परमेश्वर ने बनाया और बाद में वो जुना पुराना रचना बन गया, सृष्टि बन गया। अभी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया ताकि जो ये जुना रचना था, सृष्टि था, इनको नया सृष्टि, नया रचना बनाने के लिए, नया इंसान, नया मनुष्य, न्यू मैन। ये कैसा बनता है भाई बहनों? शैतान ने आदम के अंदर उसका जो पाप है वो उसका इंजेक्शन दिया है आदम को, और ये इंजेक्शन है प्राइड, घमंड का, स्वयं का और विद्रोह का। ये हर एक मनुष्य ये पाप लेकर, ये शैतान का बड़ा हमारे लिए तोहफा है, वो लेकर हम पैदा होते हैं। तो जब तक ये स्वयं का कोई इलाज नहीं होगा, हम कभी नया जन्म भी नहीं पा सकते हैं, हम शिष्य भी नहीं बन सकते हैं। भाई बहनों, आज वो मैं तुमको सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ एक गलती 2:20 के बारे में बताना चाहता हूं। Galatians 2 verse 20. गलाती 2 पद 20 पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जय मसीह की। हालेलुया। पौलुस बोलता है मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। किसको चढ़ाया गया है? वो जो जूना पापी रचना सृष्टि थी, उसको चढ़ाया गया है। रोमी 6 में लिखा है, उसका नाम है पुराना मनुष्य, जूना मनुष्य। उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा है। कौन सा मनुष्य है वो? स्वयं शैतान का स्वभाव, उसको चढ़ा है। जैसा हमको बपतिस्मा का पानी में हमको डुबाते हैं, हम प्रभु यीशु में के साथ साथ हमको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है, हम मर जाता है, हमको दफनाया जाता है। भाई बहनों, सही रीति से पानी का बपतिस्मा हम लेंगे तो ये स्वयं उधर खत्म होता है। उसका जो जड़ है उसके ऊपर ऐसा परमेश्वर एक ये मारता है, क्या बोलते हैं उसको? ब्लो, कुराड़ मारते हैं। भाई बहनों, इसके लिए जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है बराबर, तभी शिष्यत्व क्या है? शिष्यत्व ये जो हमारा खुद का इच्छा है,
स्वयं का इच्छा है, वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए उसको बहुत तकलीफ होते नहीं होता है। वो तुरंत उसको गुस्सा आता है, तुरंत वो विद्रोह करते हैं, तुरंत वो सफाई करते हैं, बहाना देते हैं और बाद में बोलता है परमेश्वर मेरा दिल जानता है। परमेश्वर क्या दिल जानता है इधर? मतलब उनको वचन के अनुसार जीना नहीं है। अभी हम जाके नहीं बोल सकता है ठीक है मैं पूछूंगा परमेश्वर से, जानता है परमेश्वर से पूछने को नहीं होता है तो हम बोलते हैं परमेश्वर जानता है सब कुछ। ऐसा बकवास है। तो इसलिए जरूरत है, जैसा पौलुस ने बोला, मैं अभी नहीं जी रहा हूं। मैं मतलब क्या है? मेरा पुराना मैं, मेरा जूना मनुष्य अभी जीवित नहीं है, अभी प्रभु यीशु मसीह जी रहे हैं। तो मेरी इच्छा नहीं करना चाहता हूं, अभी प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा। तो भाई बहनों, ये शिष्यत्व कार्य में डालने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जब भी प्रभु ने बोला उनको शिष्य बनाओ और जो मैंने तुमको सिखाया उसका आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। तो मतलब क्या है? जो शिष्य बनना चाहता है, विद्यार्थी बनना चाहता है, इसका मतलब है कि विद्यार्थी का नया जन्म हुआ और अभी वो खुद का इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। उसका मन, उसका दिल है जैसा मुझे, जो मेरा लीडर है, जो मुझे शिष्य बनाता है, वो जैसा बोलता है वैसा मैं करूंगा, ये उसको मन है। लेकिन आज का जो मसीह लोग है, विश्वासी है, उनको ये मन नहीं है कि उनका स्वयं मरा नहीं है, उनका बपतिस्मा गलत है, नया जन्म हुआ ही नहीं। तो ये लोग बोलते हैं मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई भी आज कौन सा भी कलीसिया में, मेरा कलीसिया में भी लोग शिष्य बनने के लिए उनको कोई इच्छा नहीं। क्यों? उनको बार बार खुद का इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता है। जो उनको चाहिए वो नहीं कर सकते। ये खुद का मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं। जो निर्णय लेता है खुद का इच्छा के अनुसार लेना चाहते हैं। क्या नौकरी पकड़ने का है, कितना पैसा मिलता है वो पहला देखने गए, उसमें परमेश्वर का इच्छा भी कुछ नहीं। आत्मिक जीवन के लिए कौन सा नौकरी सही है, ये कुछ नहीं है, कुछ भी। हमारा दिल पैसा की ओर है तो हम लोग विदेश में जाता है, गल्फ में जाते हैं, उधर इधर जिधर पैसा ज्यादा मिलता है। आत्मिक जीवन का क्या है? आत्मिक जीवन किधर है? मैं तो नामधारी मसीह हूं, बपतिस्मा लिया, नया जन्म नहीं हुआ। मेरा दिल में वो ये कल्पना है ही नहीं। बाद में ये लोग पढ़ाई करते, कौन सा पढ़ाई करने गए? जैसा मुझे चाहिए। बाद में शादी करने गए, कैसा करने गए? जिधर मुझे चाहिए, जो लड़का जो लड़की डेटिंग करने गए और प्रेम विवाह करने गए। ये इनका तरीका है। क्यों? ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं है और उनको किसी का ही मार्गदर्शन नहीं चाहिए। भाई बहनों, ऐसा चल रहे हैं। हम सब लोग संसार का क्या हाल करते हैं। हमका संसारी हमको आशीष चाहिए। इसके लिए तो हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। मुझे चंगाई चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए। गलत मन से हम लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और वही आशीष अभी भी हमको चाहिए। हम उन्नति पाना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी। ये संसार का प्रोस्पेरिटी, आत्मिक प्रोस्पेरिटी क्या है? भाई बहनों, शैतान ने इतना बहकवाया आज का पास्टर लोगों को और हमारा विश्वासियों को कि ये कलीसिया है और विश्वासी है वो नहीं है, ये संसार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई परवाह नहीं।
क्यों हमारा कोई कोई एक प्रभाव नहीं है समाज के ओर, क्यों हमारा जीवन बेकार है। हम देखेंगे तो हम ये लोगों का जैसा ही है जो अविश्वासी है, संसारी लोग है। क्या फर्क है भाई बहनों? तो जैसा मैंने बोला भाई बहनों, ये समस्या का जड़ हमारा नया जन्म है, वहां शुरुआत होता है। ये बराबर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं है। हमारा जो नींव है, बुनियाद है, वही इज फॉल्टी, चुकीचा, दोष है उसमें, फॉल्टी, गलती करे, सही नहीं। तो बाद में उसके और हम क्या बांधेंगे? मसीह जीवन का इमारत, मकान क्या बांधेंगे जब ये हमारा नींव सही नहीं है? इसलिए भाई बहनों, अब हर एक कलीसिया में उनको शिष्यत्व नहीं चाहिए कि उनका कलीसिया में पहला तो कोई सही नया जन्म पाए हुए लोग कोई है ही नहीं। उन्होंने ऐसा ही धंधा शुरू किया, धर्म का धंधा। बाद में शिष्य कैसा बनाएंगे? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई तैयार नहीं है। ठीक है पास्टर, मैं रविवार को आएगा और तेरा जो दशमांशाही भी देगा, उसके बाद मुझे कुछ बोलो मत, मुझे जैसा चाहिए करने दो, बस। ये आज उनका एक मनवृत्ति है और मन भाषा है। आज भाई बहनों, तुमको एक प्रभु का वचन देना चाहता हूं, आइसाया 40:31। यशाया 40 का पद 31। पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे हुकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। भाई बहनों, पेंटेकोस्ट का दिन का पहले पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने उंडेलने से पहले ये सब शिष्य लोग इकट्ठा थे। ये लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना में थे और बाट जोते थे, इंतजार करते थे। प्रभु ने उनको बोला था, मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा। और एक दिन पेंटेकोस्ट का दिन वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया और तब से और पीछे मुड़ने का नहीं था। ये सीधा लोग गए हैं। इतना उनके ऊपर पवित्र आत्मा का आग से ये लोग भर गए हैं कि भाई बहनों, ये लोग संसार का कुछ नहीं सोचते थे। ये जानते थे परमेश्वर ने उनको क्यों बचाया, क्यों उनका उद्धार हुआ और क्यों उनको पवित्र आत्मा मिला। नौकरी करने के लिए नहीं है, आशीष पाने के लिए नहीं है, शादी करने के लिए नहीं है, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। एक ही उद्देश्य था, लोगों को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनाने के लिए। और हम जानते हैं पहला सदी में कितना लोगों का उद्धार हुआ, नया जन्म पाया। और ये मसीह लोग, विश्वासी लोग, कैसा उनका जीवन था। और दूसरा लोग उनको देख के बोलते थे, कौन है ये लोग? इतना उनका जीवन का जो ये है, जो ज्योति है, प्रकाश है,
और उनका खुशबू है इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने पूरा संसार उल्टा पुल्टा किया, ऐसा बोलते हैं। आज संसार उल्टा पुल्टा होने का बात छोड़ दो, आज हम एक पत्ता भी हिला नहीं सकते। भाई बहनों, हमारा बुलावट है उखाब बनने के लिए, ऊपर छोड़ने के लिए, एक सिंह बनने के लिए, शेर बनने के लिए। लेकिन हम क्या बन गया? चिकन, मुर्गी। क्या फर्क है मुर्गी और उखाब के बीच में? एक स्टोरी है जो मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि एक पहाड़ में एक उखाब ने उसका अंडा डाला था। तभी एक बड़ा भूकंप आ गया और एक अंडा नीचे गिर गया, जिधर मुर्गियों का एक खेती था। तो जब ही ये अंडा आ गया, ये हमारा जो मुर्गी बहन है उसने उसका अच्छा से ये किया, देखभाल किया और ये एक दिन पैदा हो गया। लेकिन क्या पैदा हो गया? उखाब पैदा हो गया, मुर्गी पैदा नहीं हुआ, उखाब पैदा हुआ। तो सब दूसरा जो ये है मुर्गी है और उनका बच्चे है चिकन, चिक्स क्या हो गए उनका साथ में वो उखाब, वो छोटा उखाब ये हो गया चूजे, ओके चूजे, उनके साथ में खेलते हुए ये करते हुए वो बड़ा हो गया, उसका परवरिश उधर हो गया। तो वो सोचता था मैं भी ये लोगों का जैसा मैं मुर्गी हूं, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, एक इच्छा था। जब भी ये उखाब जो उड़ रहे थे देखता था मुझे ये लोगों का जैसा उड़ना है, मुझे उसका जैसा जीना है, ये उसके अंदर था। क्यों? उसका स्वभाव उखाब का था, मुर्गी का नहीं था। लेकिन ये सब मुर्गे लोग जब ये वो उखाब बोलता था कि मुझे भाई ये छोड़ दो, तेरे पास नहीं होने वाला है, तो मुर्गी है। तो ऐसा ही वो जिया। लेकिन एक दिन भाई बहनों, उसको एक ऐसा अंदर एक आग आ गया कि उसने बोला नहीं, मैं ये लोगों का जैसा नहीं हूं, मैं ये लोगों का जैसा, मैं उड़ना चाहता हूं। उसने ऐसा ये किया, उसका जो पंख है उसने ये किया और फैलाया और गया। भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म हुआ है ना, तो तुम मुर्गी नहीं है, तुम उखाब है। प्रभु का वचन बोलते हैं हमको एक नया स्वभाव मिलता है, परमेश्वर का स्वभाव मिलता है, परमेश्वर का अनंत काल जीवन हमारे अंदर आते हैं। और सही उद्धार हुआ तो, नया जन्म हुआ तो हमारा अंदर एक आग आता है, पवित्र आत्मा का आग कि हम, मेरा बुलावट, मेरा काम ये है, मेरा काम दूसरा लोगों का जैसा नौकरी छोड़ने का, नौकरी ढूंढने का और पैसा कमाने का और शादी करने का, बच्चा पैदा करने का, ये मेरा काम नहीं है। इसलिए मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया। मेरा काम अलग है, मेरा दर्शन अलग है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया ताकि मैं उसका शिष्य बनूं, मैं उसका एक योद्धा बनूं, शैतान के साथ मैं युद्ध करूं, सुसमाचार प्रचार करूं और मैं प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनूं। ये हमारा दिल में एक तमन्ना होता है, एक आग होता है। लेकिन भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम मुर्गी बन जाते हैं। मुर्गी क्या करता है मालूम है? दिन रात नीचे देखता है, धरती पर, ऑन द ग्राउंड, धरती पर। और क्या करते हैं? जो दाना मिलता है वो खाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पैकिंग, चुगता है, दाना चुगता है। भाई बहनों, आज का मसीह लोग, विश्वासी लोग ऐसा मुर्गी है, उनका दृष्टि संसार की ओर है,
और ये लोग पैसा गिनते हैं, संसार का आशीष चाहिए उनको, उनका दिल में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा पढ़ाई करने का, उसके बाद अच्छा नौकरी पकड़ने का, उसके बाद एक लड़की लड़का ढूंढने का, और बाद में बच्चा पैदा करने का, बस मुर्गी, इतना ही। इसके आगे उनका कोई तमन्ना नहीं है, एक आग नहीं है भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर ने हमको मुर्गी बनने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको उखाब बनाने के लिए, बनने के लिए। सब लोग बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं, ऐसा किधर है ऐसा मसीह लोग। भाई बहनों, है, ये दुनिया में ऐसा लोग है, लेकिन बहुत कम है। आज हर एक कलीसिया, हर एक मसीह ऐसा होता था जैसा पहला शादी में ये लोग थे। आज पूरा पूरा संसार जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं होता था। आज संसार में इतना पाप क्यों है? क्यों मसीह लोग नहीं है? भाई बहनों, तुमसे कोई पूछेगा इतना अंधकार क्यों है, क्यों बत्ती नहीं है, कैंडल्स नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। आज ये दुनिया में अंधेरा क्यों है? क्यों मसीह लोग सब अंधेरा है, उनके अंदर कोई ज्योति नहीं है। जिधर हमको बदबू आता है, हम तुरंत ये लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रूम फ्रेशनर, और ऐसा कोई खुशबू लाता है, परफ्यूम लाता है, पुस पूरा अच्छा ये आता है। भाई बहनों, ये दुनिया में इतना सारा बुराई है, मसीह लोग किधर है? रोमी में प्रभु का वचन बोलता है कि ये जो सृष्टि है वो इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर का संतान किधर गया, आगे आ जाओ। किधर है? हम पेट का पूजा करते हैं, हमको थोड़ा राशन के लिए, हमारे पास राशन नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, तुम परमेश्वर का संतान है क्या? तो तुम्हारा परमेश्वर भिखारी है, तुम्हारा स्वर्गीय पिताजी भिखारी है कि तुमको राशन का जरूरी है? उसका एक ही मतलब है कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, सिर्फ मसीह करके रविवार को चर्च में जाते हैं और कुछ नहीं उसके। और ये पास्टर लोग खुद उनका उद्धार नहीं हुआ, ये लोग भी उनको कुछ सिखाने के लिए उनके पास होता ही नहीं। भाई बहनों, मैं आपसे यही विनती करता हूं, लास्ट, सही नया जन्म पाओ। जैसा मैंने तुमको एक 7 कदम दिया है उसके अनुसार तुम्हारा दिल किधर है? देखो, नौकरी की ओर है, पैसा कमाने में है, पढ़ाई करने में है, शादी करने में है, और बच्चा पैदा करने में है। मेरा शादी हो गया, अभी मेरा बच्चा भी पैदा हो रहा है, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात। भाई बहनों, हम लोग बच्चों को पैदा नहीं करते, हम लोग शैतान को पैदा करते हैं। आज कौन है ये सब लोग जो ये दुनिया में ये लोगों का बुराई चल रहे हैं, जो लोग उनका उद्धार नहीं हुआ। आज माँ बाप को कोई उनका बच्चों का उद्धार होने के लिए कोई उनको इच्छा नहीं है। ये खुद बराबर मसीह नहीं है तो बच्चों का क्या परवरिश करेंगे? हम पैदा करके, बच्चों को पैदा करके हम उनको शैतान बनाते हैं। क्यों? हम वही सिखाते हैं जो हम नहीं करते। कुछ फायदा नहीं भाई बहनों ये संसारी बातों का। पहला तुम्हारा उद्धार होने दो, जीवन का पूरा समर्पण होने दो। प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा जीवन का बादशाह, मालिक और बॉस, सेठ बनाओ। तुम्हारा पूरा जो इच्छा है, तुम्हारा जो ड्रीम्स है, सपना है, और बहुत सारा योजना है, सब प्रभु यीशु मसीह का चरणों में डालो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा इच्छा करने का, तेरी मर्जी के अनुसार चलना है। जिस कारण के लिए तूने मुझे इस संसार में पैदा किया, वो कारण, वो उद्देश्य मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं।
इसलिए भाई बहनों, पहला हम शिष्य बनने गए। कोई लीडर नहीं बन सकता है जिसको शिष्य बनने का इच्छा नहीं। जो आगे बढ़ने का, आत्मिक जीवन में बढ़ने का उसको कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऐसा लोग कभी लीडर नहीं बन सकते है, सुसमाचार भी प्रचार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पास्टर भी नहीं बन सकते, कुछ नहीं। भाई बहनों, जो खुद शिष्य नहीं बना वो दूसरे लोगों को शिष्य क्या बनाएगा? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा परमेश्वर ने ये आत्मिक ये शिक्षक दिया जिनके द्वारा ये सब कुछ मैं सीखा। प्रभु ने मुझे आशीर्वादित किया और मैं वो आशीर्वाद में तुमको बांटना चाहता हूँ, तुमको सही मार्ग में चलाना चाहता हूँ, तुमको सच्चाई बताना चाहता हूँ। जो लोगों को ऐसा जीवन जीने का नहीं है ये लोग छोड़ के जाते हैं। कौन सा ही ऐसा 2 पैसा का कलीसिया में ज्वाइन होता है, इधर भी यीशु है उधर भी यीशु है। भाई बहनों, आत्मिक जीवन नहीं है, शिष्यत्व नहीं है, कुछ फायदा नहीं। तो मेरा आपसे विनती है, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हर एक कलीसिया सही कलीसिया होने दो, हर एक मसीह का सही रीति से उद्धार होने दो, नया जन्म होने दो, हर एक जन शिष्य बनने दो। जैसा पौलुस ने बोला, जो मैंने तुमको सिखाया तुम दूसरे लोगों को जाके सिखाओ। तो पहला हम विद्यार्थी बनना है, पहला हम स्टूडेंट बनना है, पहला हमारा जो स्वयं है और घमंडी है वो मारते हुए उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते हुए मरते हुए। भाई बहनों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने गए और सीखना है कैसा परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीना है, ताकि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन सके। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए कितना महान योजना बनाया, अपने हमको बुलाया, चमत्कार के द्वारा, एक चंगाई के द्वारा हम जाना कि प्रभु तो एक ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन जैसा हमारा उद्धार होने का था, नया जन्म होने का था, वैसा हमने ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हमको हमारा इच्छा का बलिदान करते हुए आपका इच्छा करने के लिए, आपको हमारा बादशाह, प्रभु और मालिक बनाने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमको सिर्फ आशीष मांगता था, हमको सिर्फ चंगाई मांगता था, हमको अच्छा नौकरी मांगता था, अच्छा एक शादी मांगता था, बच्चे मांगता था। बस प्रभु हमको क्षमा कर कि हमारा दर्शन इतना छोटा है, इतना सकरा है। लेकिन फिर एक बात जो हमारे जीवन में नहीं हुआ वो आज हम करना चाहते हैं। हम आपको हमारा जीवन का बादशाह बनाना चाहते हैं, आपका हमारा जीवन का आपको हम मालिक बनाना चाहते हैं, और आपका जो इच्छा है, मर्जी है, उसके अनुसार हम जीना चाहते हैं। ऐसा जीते जीते प्रभु हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप आपका स्वरूप का जैसा, स्वभाव का जैसा एक परिवर्तन हो। प्रभु हम आपके जैसा बने। प्रभु अभी के संसार जब भी हमको देखते हैं, संसार का लोग आपको देखे हमारे अंदर, ये प्रभु हमको एक मदद करना प्रभु, आशीर्वाद देना प्रभु, हमारा कलीसिया के लिए, हमारा लोगों के लिए और सब कलीसिया के लिए, सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु शिष्य बनने का एक मन हमको दे दो प्रभु, नम्रता से, नम्र बनने से हम मार्गदर्शन लेंगे और सलाह लेंगे हमारा आत्मिक पिताजी का, हर एक बात हम उसको बताएंगे और जैसा वो हमको मार्गदर्शन करता है वैसा हम चलेंगे, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपका जीवन का जैसा बने। अपने ये दुनिया में आपका पिताजी का इच्छा करते हुए अपने आपका काम पूरा किया। हम भी वैसा ही जो उद्देश्य और काम अपने हमको दिया, हम वैसा ही नम्र बनते हुए और अधीनता का जीवन जीते हुए और ईसाबदायक जीवन जीते हुए प्रभु हम आगे बढ़े। प्रभु हमको छुटकारा दो प्रभु,
हमको क्षमा करो प्रभु, और हमारा जीवन में एक परिवर्तन लाना प्रभु। धन्यवाद, अपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।